ओम गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता अथ सप्तदशोध्याय। खड़लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचवारण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषे होचो प्रणवस्य च महात्म्यं खड़लिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहिणः प्रभो। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हे प्रभो, आप हमारे लिए क्रमशः खड़लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। श्रुतुवाच तपोधनर्भवद्यस्य सम्यक् प्रश्नस्त्वं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः तथापि वक्ष्ये तमहं शिवस्य कृपैव हि शिवोस्माकं च युष्माकं रक्षां गृह्णाति भूरिशः। श्रुत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठाक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। वे भगवान शिव हमारी आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रोहि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधेः नमं नामान्तरमिति प्रणवं वे विदुर्बुधाः। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों को कहता है कि प्रपंच नहीं, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। प्रपंचो न नास्ति योऽस्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नैद्यस्मान् मोक्षं वः प्रणवं विदुः। इसका दूसरा भाव यह है कि प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। स्वमंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्म क्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनं तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मनं नवं शुद्धस्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवं तम विदुर्बुधाः। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के लिए समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाता है। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान उसे प्रणव कहते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्म स्थूल विभेदतः सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्या स्थूलं पंचाक्षरं विदुः। सूक्ष्म व्यक्त पश्चारण सुव्यक्त कारण तथेतरेत जीवन्मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हितस्य हि मंत्रेणार्थानुसंधानं स्वदेह विलयावधि स्वदेहे गलितपूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चितम्। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप में जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव कहना चाहिए। इसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है।
यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। केवलम मंत्र जापी तु योगम प्राप्नोति ऋषयः खट्त्रिंशत्कोटिजापि तु निश्चयं योगमाप्नुयात् सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं हृदयसुदीर्घविधेयतः अकारस्य उकारस्य मकारस्य ततः परं बिन्दुनादायुतं दद्धि स्तब्धकालकलान्वितं दीर्घप्रणवमेवं हि योगिनामेव हृद्गतं मकारं तन्त्रितत्त्वं हि ह्रस्वप्रणवस्य उच्यते शिवशक्ति स्तोरैक्य मकारं तु त्रिगात्मकं ह्यश्वमेकं हि जाप्यं स्यात् सर्वपाप क्षयिषिणाम। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी हर्ष और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने हैं, आकार, उकार, मकार, बिंदुनाद, शब्द, काल और कला। इससे युक्त जो प्रणव से दीर्घ प्रणव कहते हैं वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम वह अ उ म इन तीन तत्वों से युक्त है, इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व स्वरूप है। ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करता है उनके लिए हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। भूवायुगेन कर्णाद्यो शब्दाद्यास तथादश आस्वान्नयेदश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। हर्षमेव प्रवृत्तानां तु दीर्घकं व्याहृतद्यौ च मंत्रादो कामं सर्वकलायुतं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इसकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हर्ष प्रणव का ही जप करना चाहिए और जो निवृत्त पुरुष को दीर्घ प्रणव का व्याहृतियों तथा अन्य मंत्र के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद की याद में और दोनों संध्या की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। वेदादौ च प्रयोज्यं स्यादानन्देन संध्योरपि नवकोटि जपाञ्जत्वा संशुद्ध पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोट्या तु पृथिवी जयमाप्नुयात्, पुनश्च नवकोट्या तु ह्यापं जयमाप्नुयात्, पुनश्च नवकोट्यां तु तेजसां जयमाप्नुयात्, पुनश्च नवकोट्यां तु वायोर्जयमाप्नुयात्। आकाशजयमाप्नोति नवकोटिजपेन वै। गन्धादीनां क्रमेणैव नवकोटिजपेन वै, अहंकारस्य पुनर्नवकोटिजपेन वै। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से वह अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त है। तदनंतर फिर 9 करोड़ जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय प्राप्त पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। सहस्र मंत्र जपतेन नित्यशुद्धो भवेत् पुमान्, ततः परम स्वसिद्ध्यर्थम जपो होधि द्विजा। हे द्विजों, मनुष्य 1000 मंत्रों का जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके तदनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। एवमष्टोत्तरशतकोटिजतेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्धयोगमाप्नुयात्। शुद्धयोगेन संयुक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः। सदा जपन् सदाधाय इच्छुं प्रणवरूपिणं। समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः।
ऋषि छंदो देवतादि निश्चिदेहे पुनर्जपेत्। प्रणवं मातृकायुक्तं देहे निश्चय ऋषिर्भवेत्। दशमात्रेदि खड्ध्वादि सर्वं नाशफलं लभेत्। 100 इस तरह 108 करोड़ करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग युक्त हो जाता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकारादि मातृका वर्ण से युक्त प्रणव अपने अंगों से न्यास करके ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मातृका न्यास तथा खड़शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त होता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्टकारक सिद्ध होता है। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्राणव मिश्यते क्रियात पोज परियुक्त शास्त्रविधासु योगिनः। धनादि वैभवस्यैव कराद्यनादिभिः क्रिया पूजयायुक्तः क्रियायोगी इति कथ्यते। पूजायुक्तस्य मितभुग्वा हिंदीजे परद्रोहादि रहितस्त पायोगी इति कथ्यते। एतैर्युक्तं सदा शुद्धं सर्वकामादिवर्जितः सदा जपरः शान्तो जपयोगी इति तं विदुः। उपचारे खोडशिभिः पूजया शिवयोगिनां शालोक्यादिक्रमेणैव शुद्धो मुक्तिं लभे नरः। क्रिया, तप और जप के योग से शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्टदेव की पूजा में लगा रहता है वह क्रियायोगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर बस में किए रहता है, वह मन को भी बस में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त निरंतर जप करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जप योगमथो वच्मे गतः शृणुतादुजा तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन् पारिमर्जते। शिवनाम नमः पूर्व चतुर्ध्या पंचतत्वकं स्थूलप्रणव रूपं हि शिवपञ्चाक्षरं द्विजाः। पंचाक्षर जपेन व सर्वसिद्धे लभेन्नरः प्रणवेनादि संयुक्तं सदा पंचाक्षरं जपेत्। गुरुपदेशं संगम्य सुखवासे सुभूतले पूर्वपक्षे समारंभ कृष्णभूतादिद्विजा माघम भाद्रम विशिष्टम तु सर्वकालोत्तमोत्तमम्। हे द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर की जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदमी ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने की पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। एकवारं विदासीतु वागिते नेतेन्द्रिय स्वस्य राजपित्राणां च नित्यं
सुश्रणं चरेत् सहस्रजपमात्रेण भवेत् शुद्धो निथारिणी पंचाक्षरं पंचलक्षं जपेच्छिव मनुस्मरन् पद्मासनस्थं शिवदं गंगा चंद्रकलान्वितं वामोरुषशक्त्या च विराजन्तं महागणे मृगटङ्कधरं देवं वरदाभयपाणिकं सदानुग्रहकर्तारं सदा शिवमनुस्मरन् सम्पूज्यं मनसा पूर्वं हृद्वा सूर्यमण्डले जपेत् पंचाक्षरी विद्यां प्राङ्मुख शुद्धकर्मकृत प्रातः कृष्णचतुर्दश्यां नित्यकर्म समाप्य च मनोरमे सुचौदेशे नियतः शुद्धमानसः पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्रम द्वादशम जपेत। साधक को चाहिए वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उसका मस्तक श्री गंगा जी के तथा चंद्रमा की कला से शोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा बर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्नान में नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। वरेयच्च सपत्नीकान् शैवान्यो ब्राह्मणोत्तमान् एक गुरुवरं शिष्यं वरेयेत् सामूर्तिकम् ईशानचात् पुरुष घोरं वायमेव च सद्यो जातं पंचैव शिवभक्तान्योत्तमान् पूजाद्रव्याणि सम्पाद्य शिवपूजां समारभेत् शिवपूजां च विधिकृत्वा होमं समारभेत् मुखान्तः च स्वश्रोत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत् दशैकं वा शतैकं वा सहस्रैकमथापि वा कपिलेन घृतेनैव जुहुयात् स्वयमेव हि कारे शिवभक्तैर्वापृष्टशतं बुधः। तत्पश्चात सपत्नी 5 ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त हों वर्ण करे। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य को भी वर्ण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणों का वर्ण करके पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करे। विधिपूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गुह्यसूत्र के अनुसार मुखांत कर्म के करने पर अर्थात परसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदुद्धरण और अपुच्छरण इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका करके अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य प्रारंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाए। होमांते दक्षिणादेया गुरोर्गो मिथुनं तथा ईशानादि स्वरूपांस्तान्नुत्तम सामं विभाव्य च तेषां पदशक्त्यो न स्वशिर स्वशानमाचरे खड्त्रिंशकोटितीर्थेषु सद्यः शानफलं लभेत्। दशांगमन्नं तेषां वै ददाद्ये भक्तिपूर्वकं पराबुद्ध्या गुरोपत्नी मीशानादिक्रमेण तु परमान्नेन सम्पूज्य यथाभ्योस्तरं रुद्राक्षवस्त्र पूर्वं च बटकापूकैर्युधं बलिदानं ततः कृत्वा भोजनमाचरेत्। ततः सम्प्राप्त देवीशं जपं तावत् समापयेत्। पुरस्चरणमेवं तु कृत्वा मन्त्री भवेन्नरः पुनश्च 5 लक्षेण सर्वपापक्षयो भवेत्।
अतलादि समारंभ सत्यलोका उदिक्रमात् पंचलक्ष पातत्तोलैक श्वर्यमवाप्नुयात्। होम कार्य समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक स्वरूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का ही स्वरूप समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इस भावना के साथ उन सब के चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशानादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदनंतर दिक्पालादि को बल देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुरस्करण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तक के लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। मध्ये मृतस्य दोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत् पुनश्च पंचलक्षेण ब्रह्मशामीप्यमाप्नुयात्। पुनश्च पंचलक्षेण शारूपैश्वर्यमाप्नुयात्। आहत्य शतलक्षेण साक्षात् ब्रह्मशमो भवेत्। कार्यब्रह्मण एवं ही सायुज्यं प्रतिपद्यते यथेष्टं भोगमाप्नोति तद्ब्रह्म प्रलयावधिः। पुनः कल्पांतरे वृत्ते ब्रह्मपुत्र स जायते पुनश्च तपसा दीप्तः क्रमान्मुक्तो भविष्यति। यदि अनुष्ठान होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे शारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके उस ब्रह्मा को प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथिव्याधिकारी भूतेभ्यो लोका वै निर्मिताक्रमात् पातालादि सत्यात्म ब्रह्मलोकाश्च चतुर्दशः सत्यादूर्ध्वं क्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्च चतुर्दशः क्षमालोके कार्यविष्णुर्वैकुण्ठे वरपत्तने कार्यलक्ष्मा महाभोगी रक्षां कृत्वा तिष्ठति तद्दुर्गाश्च शुच्यन्ता लोकाष्टाविंशतिः स्थिता शुचौ लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूतस्थितः खडुत्तराश्च 50 हिंसान्ताः दुर्भगा अहिंसा लोकमास्थाय ज्ञानकैलासके पुरे कार्यस्थिरोभावं सर्वान् कृत्वा तिष्ठति तदन्ते कालचक्रं हि कालातीतस्ततः परं शिवेनाधिष्ठतस्तत्र कालस्य केशधारयः महर्षिं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युञ्जति। पृथ्वी आदि स्वरूप का भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक के से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमालोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर सूर्यलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूर्यलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूर्यलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रखते हैं। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। तदनंतर कालातीत स्थित है जहाँ कालचक्रेश्वर नामक शिव महेश धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रखते हैं। महिषं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युञ्जति असत्यस्या शुचिश्चैव हिंसां चैवातिनिगृह्णा
असत्यादिचतुष्पादः सर्वशः कामरूपधृक् नास्तिक लक्ष्मी दुर्गा संगो वेदवाह्य ध्वनि सदा ऊर्ध्वसंग कृष्णवर्णो महिषवेशवान् तावान् महेश्वरप्रोक्त स्त्रोधास्तदेव हि तदार्वकर्म भोगे हि तदूर्ध्वं ज्ञानभोगकं तद्वाक्यर्ममाया हि ज्ञानमाया तदूर्ध्वकम्। असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता ये असत्य आदि चार पाद कामरूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी दुसंग वेदब्राह्म शब्द क्रोध का संग कृष्णवर्ण ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर की विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, वहीं तक लोगों का तिरोधन अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग, उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वै यात्मायति कथ्यते माँ लक्ष्मी ज्ञान भोगो वा यात्मायति कथ्यते तदूर्ध्वं नित्य भोगो हि तद्वांगनश्वरं विदुः तद्वाक्य तिरोधनं तदुग्यं न तिरोधनं तद्वाक्य पाशबन्धो तद्दूर्ध्वं न हि बन्धनं तद्वाक्यं परिवर्तन्ते कामकर्मानुसारिणः निष्काम कर्म भोगस्तु तदूर्ध्वं परकीर्तितः। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसी माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग। उसमें नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्ममय पाशों का बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोक में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। तद्वाक्यं परिवर्तन्ते बिंदु पूजा परायणा तदूर्ध्वं हि भजन्ते निष्काम लिंग पूजका तदर्वाक परिवर्ते शिवान्य सुर पूजकाः शिवे कनिर्दाते च तदूर्ध्वं संप्रयान्ति ते तद्वार्गजीविकोटि शतादूर्ध्य परकोटिका। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे लोकों में घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं वे उससे ऊपर लोक में जाते हैं। वहाँ नीचे जीव कोट हैं और ऊपर ईश्वर कोट। संसारिकास्तदर्वाकं तु मुक्ता खलु तदूर्ध्वगा तदर्वाक परिवर्तन्ते प्राकृतिद्रव्य पूजकाः तदूर्ध्वं हि वज्रदन्ते पौरुषद्रव्य पूजकाः तदर्वाक्षलिंग तो शिवलिंगम तदूर्ध्वकम् तदर्वाकल्पितं लिंगम तदूर्ध्वं हि निराकृति तदर्वाक्य कल्पितं लिंगम तदूर्ध्वं वैनकल्पितं तदर्वाग्वहलिंगम सदादन्तरं तदूर्ध्वकम् तदर्वाच्छिक्तलोका हि सतं द्वैदासिकम् तदर्वागे बिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुत्तरं तदर्वाक्य कर्मलोकस्तु तदूर्ध्वं ज्ञानलौकिकः। नीचे संसारी जीव रहते हैं, ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्य से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्य से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शिवलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सिद्धिलिंग है, उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है, उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है, उसके नीचे 112 शक्तिलोक हैं और उसके नीचे बिंदु स्वरूप और उसके ऊपर नाद रूप है, उसके नीचे कर्मलोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। नमस्कारस्तदूर्ध्वं हि महाहंकारनाशनः ज्ञानजनं तस्मात् तिरोधनं प्रत्यायाति नायतः ज्ञानशब्दार्थं हि एवं हि तिरोधान निवारणात् तद्वार्क परिवर्तन्ते ह्यधिभौतिक पूजकाः आध्यात्मिकार्चकाय एव तदूर्ध्वं संप्रवन्ति वै।
तावद्दे वेदभागं तन्मा लोकात् पिलिङ्गके प्रकृत्या दृष्टबोधापि वेदिते समृतिष्ठति एवमेतादृशे ज्ञेयं सर्वं लोकैकवैदिकम्। इस प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। जहाँ जन्मजनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोक में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार यहाँ तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए। प्रकृति आदि प्रकृति महत अहंकार पंच तन्मात्राएं हैं। 8 बंधनों की भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। अधर्म महिषारूढ़ कालचक्रम तरन्ति ते सत्याधिधर्मयुक्ताम ये शिवपूजा पराशे तदूर्ध्वं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूपधृक् सत्यादिपादियुक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थितः क्षमा श्रृंग समश्रोत्रो वेदध्वन विभूषितः अस्तिक्य चक्षुर्निश्वास गुरुबुद्धिमनावृषः क्रियादिविषयुगे या कारणद्दिशति सर्वदा तम क्रिया विषम धर्म कालातीतोधिष्ठितः। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर हैं वे अधर्म रूप में भैंसे पर आरूढ़ कालचक्र को पार कर लेते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। जो ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है उसकी सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पद हैं। यह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह हैं, सम कान हैं, वे वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उनके नेत्रों में है। निःश्वास ही उसको श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं वे कारण आदमी सर्वदा स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशानाम स्वस्यायुर्दिनमुच्यते तदूर्ध्वं न दिनं रात्रिनं जन्म मरणादिकम् पुनः कारण सत्यांतः कारण ब्रह्मण तथा गंधादिभ्यस्तु भूतेभ्यस्तदूर्ध्वं निर्मिता सदा सूक्ष्मगंध स्वरूपम ही स्थिता लोकाश्चतुर्दश। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्मरूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि और वहाँ जन्म वर्ण आदि नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो पंचभौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी संतान स्थित है, उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्मगंध ही उनका स्वरूप है। पुनः कारण विष्णोर्वे स्थिता लोकाश्चतुर्दश पुनः कारण रुद्रश लोकाष्टाविंशकामता पुनश्च कारण यशस्य खटपंचाशत्तदूधगा ततः परम ब्रह्मचर्य लोकाख्यम शिवसंपदम तत्रैव ज्ञान कैलासे पंचावरण संयुते पंचमंडल संयुक्तम पंचब्रह्म कलान्वितम आदिशक्ति समायुक्त मादिलिंगम तु तत्र वै शिवालय मिदं प्रोक्तम शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्त तत्रैव परमेश्वरः शिष्यस्थितस्य संहार स्थितरो भावो अनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणस्यो सच्चिदानंद विग्रह। इसके ऊपर कारण स्वरूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर काम रूपी कारण रूपी रुद्र की 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उसके भी ऊपर कारण वे शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडलों से युक्त 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका शिव विग्रह सच्चिदानंद रूप है। ज्ञान धर्म सदायस्य सदानुग्रह तत्पर क्षमाध्या सन्मीशान स्वात्मा रामो विराजते तस्य सन्नदर्शनं साध्यं कार्य कर्मध्यानादि विक्रमात् नित्यकर्मादि कर्मयोजनात् शिखरमतिर्भवेत् क्रिया
क्रियादिषु कर्मभ्य शिवज्ञानं प्रसादेत तद्दर्शनगताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे क्षमात्मा राम और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं। मुक्तिरात्म स्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव ही क्रियात् पोजपज्ञान ध्यानम धर्मेषु स्थितः। शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मा रात्मत्वेव ही यथारविः स्वीकिरणात् शुद्धिमपनेष्यति। कृपा विचक्षण शंभुरज्ञान मनेष्यति। अज्ञानवृत्तितो तु शिवज्ञानं प्रवर्तते। शिवज्ञानात्मस्वरूपक पमात्मा राम तेषति। आत्मा राम तत्व संसिद्धो कृत्यो भवे नरः। आत्मस्वरूप से जो स्थित है वह मुक्त है। एकमात्र अपनी आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ज्ञान रूपी धर्म में भली भांति स्थित हैं वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम तत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पुनश्च सतलक्षेण ब्रह्मणः पदमाप्नुयात्। पुनश्च सतलक्षेण विष्णोः पदमाप्नुयात्। पुनश्च सतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात्। पुनश्च सतलक्षेण ऐश्वर्य पदमाप्नुयात्। शिव का मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है, फिर 100 लाख जप करने से विष्णुपद की प्राप्ति होती है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। पुनश्चैव विधेनैव जपेन सुसमाहितः शिवलोकाधिभूतं ही कालचक्रामाप्नुयात्। फिर इस प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक की आधारभूत निर्माता कालचक्र को प्राप्त किया जा सकता है। कालचक्रम पंचचक्र में कैकेन क्रमोत्तरे शिष्टमाहो ब्रह्मचक्रम भोगमाहो तु वैश्वम कोपमाहो रौद्रचक्रम भ्रमणम चैश्वरम विदुः शिवचक्रम ज्ञानमोहो पंचचक्रम विदुर्वधा। यह कालचक्र पंचचक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्ट और मोह से युक्त ब्रह्मचक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनश्च 10 कोट्या ही कारण ब्रह्मणः पदम। पुनश्च 10 कोट्या ही तत्पदैश्वर्यमान विमुक्तात्। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म पद का प्राप्त होता है। तदनंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है। एवं क्रमेण विश्वादि पदम लब्धा महोजस क्रमेण तत्पदस्यैव लब्धा चैव महात्मनः। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त कर लेता है। सतकोट मनुजप्ता पंचोत्तर मतिंदित शिवलोकमाप्नोति पंचमा वर्णाद्रही। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु पास माया शक्तिरोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है।
राजसम्मण्डपं तत्र नन्दिसंस्थानमुत्तमं तपोरूपस्य वृषभस्तत्रैव परिदृश्यते। वहाँ उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर उसका उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। सद्यो जातस्य तत्स्थान पंचमावरणं परम वामदेवस्य स्थानम चतुर्थावरणं पुनः। वहीं पर 5 आवरणों से युक्त सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। अघोरनिलयं पश्चात् तृतीयावरणं परम पुरुषस्यैव शाम्बस्य द्वितीयावरणं शुभम। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में शाम शिव का मंगलमय तथा प्रथमावरण में शिव का निवास स्थान है। ईशानस्य परेवस्य प्रथमावरणं ततः ध्यान धर्मस्य संस्थान पंचमं मंडपम ततः। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। बलिनाथ संस्थानम तत्पूर्णा मृतपदम चतुर्थ मंडपम पंचाशतशेखर मूर्तितम। तदनंतर चतुर्थ मंडप है जहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है, जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। सोमस्कंदस्य संस्थानम तृतीय मंडपम परम द्वितीय मंडपम नृत्य मंडपम प्रौरास्तिका। तृतीय मंडप में सोमस्कंद का परम निवास स्थान है तथा उसके पश्चात द्वितीय मंडप है। आस्तिक लोग इसमें इसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मूल मायाया स्थानम तत्रैव शोभनम तत्परम गर्भगृहम लिंग स्थानम परम शुभम। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहाँ पर अत्यंत शोभावास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग का स्थान है। नंदी संस्थान तः पंचाद विदु शिव वैभवम नंदीश्वरो ब्रह्मस्तिष्ठ तन्पांचर वासुदे। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। एवं गुरुकुमालब्धम नंदीशास्य पया पुनः ततः परम स्वसंवेद्यम शिवेनैवानुभवितम्। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और संत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। इसके पश्चात परम रहस्य स्वयं स्वसंवेद्य है, जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। शिव से कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्ति सर्वे नानथेवास्तिका। आसक्ति जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। एवं क्रमेण मुक्ता शिवब्राह्मणा वै जितेन्द्रिया अन्येषां च क्रमं वक्ष्मि गततः शृणुतादरात्। इस प्रकार शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदरपूर्वक आप सब सुने। गुरुपदेशाजां वै ब्राह्मणानां नमो अंतकं पंचाक्षरं पंचलक्ष मायुष्यं प्रजपेदिधेय। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। श्रीत्वा परिणार्थम तो पंचलक्षम च वेद पुनः मंत्रेण पुरुषो भूता क्रमान्मुक्तो भवेदुध। यदि स्त्री सतित्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय पंचलक्षेण क्षत्रत्वमपनेशति पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाला गुणों से वह मुक्त हो जाता है। मंत्रा स्थिति परिपाज्य क्रमान्मुक्तो भवेन्नरः वैश्यस्ते पंचलक्षेण वैश्यतनुमनोषति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र क्षत्रिय उच्यते पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वामपनेशति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र ब्राह्मण उच्यते।
शूद्रस्य नमोन्तरे पंचविंशतिलक्षतः मंत्रविप्रत्वमापद्य पश्चात् शुद्धो भवेद्विजः नारी वाथ नरो वाथ ब्राह्मणो मान्यैव च। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य पंचलक्ष मंत्र जप करने से अपने वैश्यत्व का परित्याग कर देता है। पुनः पंचलक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद 5 लाख मंत्र को जप करने से क्षत्रियत्व को दूर करता है। तदनंतर पंचलक्ष का मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त हो जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। नमो अंतम वा नमः पूर्वमातुरः सर्वदा जपेत् तत्र श्रीणाम तथैवाक्यम गुरुर्निर्देशः। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए वह उन्हें निर्देश दे। साधकः पंचलक्षान्ते शिवप्रीत्यर्थ मेव ही महाभिषेक नैवेद्यम कृत्वा भक्तांश पूजयेत्। साधक को चाहिए कि वह 5 लक्ष का जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करने के शिव भक्तों का पूजन करे। पूजया शिव भक्तस्य शिव प्रीत्यतरो भवेत् शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उसके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिवरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्रस्य धारण शिव एव ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे परमो भवेद। शिव स्वरूप मंत्र का धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिवरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रियां विदु यावद्यावत् शिव मंत्रम येन जप्त भवेत् क्रमात् तावद्देशु सान्निध्यम तस्मिन् देहे ही संशय देवी लिंगम भवेद् रूपम शिव भक्त सियास्तथा यावन्मंत्रम जपेद्यावास्तावत् साधन सानिध्य ही। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, जो क्रमशः जितना शिव मंत्र जप लेते हैं उसके शरीर को उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं और उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। शिवम संपूजते दियान मानवश्रम वै शब्द रूप भाग स्वयं चैव शिव भूत्वा पराशक्तिं प्रपूजयेत् शक्तिं वेरं च लिंगं च ह्यालेख्या मायायेत्। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए जिससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति बेर मूर्ति अथवा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठापूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंगम शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकं शक्तिलिंगं च देवी च मत्वा स्वं शिवरूपकं शिवलिंगं नादरूपं बिंदुरूपं सशक्तिकं उपप्रधान भावेन आन्यो शाक्तिलिंगकं प्रपूज्य शिवं शक्तिं स शिवमूल भावनात् शिवभक्ता शिव मंत्ररूप का शिवरूपगान। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शिवलिंग को देवी और अपने को शिवरूप समझकर शिवलिंग को नादरूप तथा शक्ति को बिंदुरूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त का शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं।
कूटशैरूपचार्यस्य पूजेदिष्टमाप्नुयात् येन शुश्रूणामाद्यस्य शिवभक्तस्य लिङ्गिनः आनन्दं जनेदिद्वा शिवप्रीततरो भवेत् शिवभक्तांस पत्नीकात् कान्पत्यावशः सदैव तत् पूजेदुजनाद्यस्य पञ्चवादशवासतं धने देहे च मंत्रे च भावनायामोञ्चकः शिवशक्ति स्वरूपेण पुनर्जायेत भूय। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिवभक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5-10 या 100 सपत्नीक शिवभक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति का स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। नाभेर्धो ब्रह्मभाग मत्कंठा विश्वभागकम मुखम लिंगामिति प्रोक्तम शिवभक्त शरीरकम मृतान्दाहाद्युक्तान्वा दाहादिरहितन्मृतान् उद्दिश्य पूजयितादि पितरं शिवमेव हि पूजां कृत्वादिमातुस्य शिवभक्तांश पूजयेत्। पितृलोकं समासाद्य क्रमान्मुक्तो भवेन्मृतः क्रियायुक्त दशभ्यस्य सपोयुक्ता विशिष्यते। शिवभक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मभाग तथा नाभि के ऊपर कंठ पर्यंत उसका भाग विष्णु का भाग होता है और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात दाहाद संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहाद संस्कार से रहित हों उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति को पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः त्रिलोक को प्राप्त करता है, तदनंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियायान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। तपोयुक्त शतेभ्यस्य जपयुक्तो विशिष्यते जपयुक्त सहस्रेभ्य शिवज्ञानी विशिष्यते। 100 तपोयुक्त की अपेक्षा एक जपयुक्त जापक विशिष्ट है। सहस्र जपयुक्त जापकों की अपेक्षा एक शिवज्ञानी विशेष महत्व का है। शिवज्ञानी लक्ष्येषु ध्यानयुक्तो विशिष्यते ध्यानयुक्तेषु कोटिभ्य समाधिस्थो विशिष्यते। 1,00,000 शिवज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य याद पूजाम उत्तरोत्तरम फलम वैशिष्ट रूपम च दुर्विज्ञेयम मनीषिभिः। तस्माद्वै शिवभक्तस्य महात्म्यं वेत्ति को नरः शिवभक्तोः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्त्या स शिवः शिवमेधते य एवं पठते ध्यायमर्थो वेद सन्मतं। शिवज्ञानी भवेद् विप्रः शिवेन सह मोदते श्रावयेत् शिव भक्तांश विशेषज्ञो मुनीश्वराः। उस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फलों में भी विशेषता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिवभक्तों की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है? जो मनुष्य शिवभक्त और शिवभक्त की पूजा भक्तपूर्वक करता है उस स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। शिव प्रसाद सिद्धि स्यात् शिवस्य कृपया बुधाः। विद्वान हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए वह अध्याय वह शिवभक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां प्रणवाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णनम नाम 17 अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर चंद्रशेखर
चंद्रशेखर रक्षमामि। इसमें उच्चारण में हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।